ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये निजाम मुस्तफा को कोई बदल सकता है। जब जब भी लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल दिया। महबूब तुम फरमा दो मुझे कुछ नहीं चाहिए इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर दे सकते हो तो मेरी याल से मोहब्बत करते रहना। नबी की याल से एक बात बता दूं, जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात, इसी तरह नबी के खानदान वालों से मोहब्बत करना भी फर्ज है। हाँ, नबी की याल की पहली कड़ी कौन है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आका फरमाते हैं इल्म का शहर मैं, अली उसके दरवाजा है। अहले बैत की पहली कड़ी है। और जानते हो अली कौन है? मेरे आका फरमाते हैं शबे मेराज, तवज्जो है ना, तवज्जो है, शबे मेराज जब मैं चौथे आसमान में पहुंचा, जब मैं चौथे आसमान में पहुंचा तो मैंने अली की सूरत का एक फरिश्ता देखा। अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, हम भी बहुत जिद्दी हैं। जब तक सबको लाइन बोले, एक पीछे वाले नहीं बोल रहे और सबसे पीछे वाले कुर्सी वाले नहीं बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज यहां तक टकराना चाहिए। इसलिए आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, समझ गए आप? जिस अंदाज से पढ़ रहा हूं 5-10 मिनट पढ़ के बताओ, फिर पढ़ाना चिथड़ा हो जाए तब कहना तुम यार हुसैनी है ना, हुसैनी हो तो हुसैनी तेवर लेके बैठो, सुभान अल्लाह, है ना। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ, हिला दो नाराए तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली ये मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। वक्त कम है, बात ज्यादा, तवज्जो के साथ सुनिए। आका फरमाते शबे मेराज, चौथे आसमान में जब मैं पहुंचा, अली की शक्ल का एक फरिश्ता मैंने देखा। मेरे आका जिब्रील से कहने लगे, जिब्रील एक बात बताओ, मुझसे पहले अली यहां कैसे, मुझसे पहले अली यहां कैसे? जिब्रील कहते हैं आका अली नहीं है ये, हम शक्ले अली हैं, चेहरे अली है। क्या मतलब? चौथे आसमान में अली की शक्ल का एक फरिश्ता। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील इस फरिश्ते का काम क्या है? इस फरिश्ते का काम क्या है जिसका चेहरा अली की तरह, जिसकी नजर अली की तरह, जिसकी पेशानी अली की तरह, जिसका तलवा अली की तरह, जिसका जलवा अली की। आका फरमाते हैं जिब्रील इस फरिश्ते का काम क्या है? जिब्रील कहते हैं आका ये चौथे आसमान में जो फरिश्ता है ना अली के चेहरे की तरह, इसकी जियारत के लिए 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते आसमान से आते हैं और इनकी जियारत के लिए आते हैं जो अली नहीं, हम शक्ले अली हैं। जब चेहरे अली का ये आलम है तो मुकम्मल अली का आलम क्या होगा, है ना? शक्ले अली का ये आलम है, अली नहीं लेकिन अली के हम शक्ल का एक फरिश्ता है, उसकी जियारत के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से आते हैं। मेरे आका ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील एक बात बताओ, जब इनकी देखने के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं तो खामोश आते हैं या कुछ पढ़ते हुए आते हैं या कुछ बोलते हुए आते हैं? तो जिब्रील अमी कहते हैं या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, या हबीबल्लाह अलैहि सलाम, 70,000 फरिश्ते, ये फरिश्ता जो चौथे आसमान में अली के चेहरे की तरह, अली की जुल्फों की तरह, अली की हम शक्ल, ये फरिश्ते को देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आसमान से 70,000 फरिश्ते उतरते हैं तो खामोश नहीं, बल्कि कोई फरिश्ता सुभान अल्लाह, कोई फरिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फरिश्ता अल्लाहू अकबर पढ़ते हुए उतरते हैं। मेरे आका ने फरमाया ऐ जिब्रील जितने फरिश्ते 70,000 फरिश्ते जब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर पढ़ते हुए उतरते हैं तो उन पढ़ने का सवाब अल्लाह किसे देता है? उस पढ़ने का सवाब
अल्लाह किसे देता है? ए माखूपुर के मुसलमानों सुनो, जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। आका फरमाते हैं, जिब्रील अमीन ने कहा, आका जो 70,000 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, कोई सुभान अल्लाह कहता है, कोई माशाअल्लाह कहता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उस पढ़ने का सवाब अली के चाहने वालों में तकसीम कर देता है। अली के चाहने वालों को बात समझ गए आप? चौथे आसमान में आगे बढ़ जाओ, अहले बैत की पहली कड़ी अली है। चलो सैयदा फातिमा की बारगाह में, ये दूसरी कड़ी है तफसीरुल बयान में। सुनो बड़े तवज्जो के साथ, जल्दी जल्दी। आका ठीक है भैया, जैसा लगा है लगा रहने दीजिए, है ना, है ना। ये गर्मी के लिए तो दुनिया परेशान है। गर्मी पैदा करना है तो नबी के इश्क की गर्मी पैदा। ये पसीना निकल रहा है ना, इस पसीने के लिए तो मरहूम राज इलाहाबादी ने लिखा है, पड़ जाए मेरे पैर में हर वक्त के छाले, जो पढ़ के कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। सुभान अल्लाह। ये गर्मी तो है, मगर इश्क नबी की गर्मी पैदा करो। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, अहले बैत की पहली कड़ी मौला अली है, दूसरी कड़ी सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह। तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला पैकरे शर्मो हया, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालार, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाणा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौलाए कायनात फातिह खैबर दामाद पैगंबर, एक दिन मेरी आका के बारगाह में अचानक आए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करो, सब कुछ मिल जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, अहले बैत से मोहब्बत करो, सब मिल जाएगा। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरनी लिल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब तुम फरमा दो, मैंने 63 साल जिंदगी में जो तुम्हें नमूने अमल बताया है, हक क्या है बातिल क्या है, इसका मुझे कोई अजर नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो अली से प्यार करो, सैयदा फातिमा से मोहब्बत करो, इमाम हसन का दामन पकड़ लो, हुसैन से इश्क करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा, तुम्हारी औलादों को भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा का अब सुनो, अहले बैत की दूसरी कड़ी, आका की बारगाह में अचानक मौला अली आए। या रसूल अल्लाह एक बात, आका मुस्कुरा के कहते, अली क्या बात है? आका एक बात जानना चाहता हूं मैं। तवज्जो, तफसीरुल बयान में लिखा, सुनो तवज्जो के साथ। आका ने फरमाया, अली क्या बात है? या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आज मैं आपकी हकीकत के बारे में जानना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मुस्तफा से कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराने लगे, ए अली तुम मेरी हकीकत को जानोगे? मेरी हकीकत को तो जिब्रील नहीं जानते। अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जब तक अली देखेंगे नहीं यहां से जाएंगे नहीं। आका फरमाते हैं, ऐ अली मेरी हकीकत बाद में समझना, मेरी हकीकत जानना चाहते हो ना, एक काम करो। का क्या करना? का घर चले जाओ। का अपने घर चले जाओ। का घर क्यों चला जाओ? आका मैं आपकी हकीकत देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। आका फरमाते, मेरी हकीकत को जिब्रील नहीं जानते, सिद्दीक़ अकबर नहीं जानते, मोहम्मद से वहदत है कोई रमज़ उसका क्या जाने। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद से वहदत है कोई रमज़ उसका क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, अली तुम मेरी हकीकत को बाद में समझना, पहले अपने घर चले जाओ, मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को समझ। अली का तेवर बदल गया। या रसूलल्लाह, फातिमा मेरी शई की हैत, क्या मैं अपने शई की हैत की हकीकत नहीं जानता? आका फरमाते, जाओ चले जाओ। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला पैकरे शर्मो हया, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालार, इश्क की बारगाह में मौलाए कायनात पहुंचे।
सैयदा ने फरमाया मेरे सरताज क्या बात है, आपका चेहरा बता रहा है आपको किसी बात ने सताया है। ए मेरे सरताज जो आपकी तबीयत होगी वही रब की मशीयत होगी। सुभान मेरे अल्लाह, सरताज सुभान बताइए अल्लाह। तो सही क्या बात है। मौलाए कायनात दामादे पैगंबर फातिह खैबर कहते हैं ए फातिमा एक बात बताओ, तुम मेरी शरीके हयात हो, हसनैन करीमैन की माँ हो। ए फातिमा एक बात ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी हकीकत को नहीं जानता। अल्लाह। सैयदा मुस्कुराने लगी, ए मेरे शौहर ये बात सही है, मौला अली हो ये भी सही है, अबू तुराब हो ये भी सही है, काबे में विलादत ये भी सही है। ए मेरे शौहर आप दामादे पैगंबर हो ये भी सही है, हसनैन करीमैन के वालिद हो ये भी सही है, सब सही है। मगर ये मेरे सरताज जहां तक हकीकत का मामला है तुम फातिमा की हकीकत को नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तुम फातिमा की हकीकत को नहीं जानते। अली का तेवर बदल गया। ये सैयदा ये तैयबा ताहिरा आज जब तक तुम्हारी हकीकत को फातिमा अली देख नहीं लेंगे ना, ये फातिमा अली यहाँ से जाएंगे नहीं। सैयदा मुस्कुराने लगी, अच्छा ये मेरे शौहर आप मेरी हकीकत को देखना चाहते हो? कहाँ हाँ हाँ देखना चाहती हो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला बेकहे शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार ने फरमाया ये मेरे सरताज अली शेर खुदा मुश्किल कुशा आप मेरी हकीकत को नहीं जानते, देखना चाहते हैं तो मुलाहिजा कर लीजिए। अब सैयदा उठती है, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा वजू के लिए लोटा तलाशती है, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा मुकम्मल वजू बनाती है, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला बेकहे शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार मुकम्मल वजू बनाने के बाद मुसल्ला बिछा देती है, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला मुकम्मल वजू बनाने के बाद मुसल्ले में खड़ी हो गई। अब आपने नमाज की इब्तिदा कर दी, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा ने नियत बांधा, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा ने आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला ने रुकू किया, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला कयाम में जाती है, अली देख रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला बेकहे शर्म हया जन्नती औरतों की सरदार सजदे में जाती है। अब अली की नजर में ना तो फातिमा दिखाई दे रही है ना तो मुसल्ला दिखाई दे रहा है। जैसे ही फातिमा सजदे में गई अब अली के नजर में ना तो फातिमा है ना तो मुसल्ला है, बल्कि आसमान से लेकर जमीन तक नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, नूर ही नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अहले बैत की दूसरी कड़ी सैयदा फातिमा है। तीसरी कड़ी सुन लो, टाइम ज्यादा हो रहा है बस जल्दी जल्दी सुन लिया। तीसरी कड़ी इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन की जात है। और ये इमाम हसन जानते हो कौन है? सुभान अल्लाह। किताबों में आता है कि इनके जैसा रहम दिल कोई है नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा आपका मामला होता है किसी की इस्लाह करना है ना तो 36 का आंकड़ा करके इस्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह। मगर ये इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हो ये अहली बैत की तीसरी कड़ी है। तवज्जो के साथ सुनिए। इनके घर के सामने एक आदमी आया, मौला अली को गालियां देने लगा, मौला अली की शान में गुस्ताखी करने लगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा होगा, दोपहर हो गई। इमाम हसन चाहते अगर नजर उठा के देख लेते तो उसका जनाजा निकल जाता। सुभान अल्लाह। मगर बेशक ये इमाम हसन हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं, बड़े शुक्र वाले हैं। सुनो दोपहर हो गई, मेरे इमाम ने अपने खादिम को बुलाया, कहा देखो ये जो मेरे बाप को गाली दे रहा है ना, मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है ना, मेरे बाप को गाली दे रहा तो क्या हुआ, बड़ी मेहनत से ये काम कर रहा है। एक काम करो, दोपहर हो गई है, ये प्यासा होगा, थोड़ा पता तो करो प्यासा तो नहीं है। जब पता किया तो हाँ पानी पीना है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम को भेजा, कहा जाओ मेरे अंदर पानी, मटके में पानी रखा हुआ है, मशकीज़े में पानी रखा है ठंडा, वो पानी ला के इसको पिला दो ताकि इसे अपने काम में आसानी हो जाए। वो बंदा गया, खादिम गया, इमाम हसन के घर से मशकीज़े से पानी ला के दे दिया। अब वो बंदा पिया, पीने के बाद तरोताज़ा हो गया। इमाम हसन के बाप को फिर गालियाँ देने लगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 2 बज गया। मेरे इमाम हसन ने खादिम को बुलाया, कहा देखो
ये जो मेरे बाप को गाली दे रहा है ना, ये भूखा तो नहीं है, पता करो। मालूम हुआ कि हाँ भूखा है। इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा, देखो मेरे दस्तरखान में जो मेरे हिस्से का खाना है ना, इसे लाकर दे दो ताकि ये सैरो शिकम होके खा ले, उसके बाद अपने काम में लग जाएगा। इमाम हसन का खादिम गया और इमाम हसन के हिस्से का जो खाना था लाके दे दिया। अब देने के बाद वो बंदा खाना खाया। खाना खाने के बाद तरोताज़ा होकर इमाम हसन के बाप को गालियां देने लगा। शाम हो गई, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गाली सुनते सुनते, उल्टा सीधा अल्फाज सुनते सुनते अपने खादिम को बुलाया। कहा देखो ये बड़ी मेहनत से सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, इससे पूछो कहीं जाना तो नहीं चाहता। जब मालूम हुआ तो पता चला कि अपने घर जाना चाहता है। इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा, इससे पूछो कि इसका घर पास में है कहीं दूर है। मालूम हुआ, पता किया गया तो बड़ी दूर जाना है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इससे पूछो पैदल जाएगा कि सवारी से जाएगा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम को भेजा। मालूम हुआ बड़ी दूर है, ये पैदल नहीं जा सकता है। मेरे आका इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा, जाओ घोड़ा लाके दो। घोड़ा लाके दिया गया। जैसे घोड़े पे बैठा, अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माँ बाप को कोई गाली देने लगे, कोई उल्टा सीधा अल्फाज कहने लगे, बताओ आप क्या पेश करोगे? क्या उसको पानी पिलाओगे? क्या आप उसका मुकाबला लट से करोगे? मगर ये इमाम हसन की जात है, खुदा की कसम, इनके जैसा न कोई साबी हो सकता है, न इनके जैसा कोई शाकिर हो सकता है, न इनके जैसा कोई आबिद हो सकता है, न इनके जैसा कोई जाहिद हो सकता है। आगे सुनो, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खादिम से कहा कि देखो ये घोड़े में बैठ गया है, अपने घर में जा रहा है, एक बार पूछ लो, सुबह से शाम हो गई, मेरे दरवाजे बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत से मेरे बाप को गालियां दे रहा था। एक काम करो, अब इससे पूछो ये अपने बच्चों के पास जा रहा है, इसके रास्ते में इसके लिए खर्चे के लिए कुछ सामान है कि नहीं, कुछ पैसा है कि नहीं। लोगों ने पता लगाया, इमाम हसन का खादिम पता लगाया तो मालूम हुआ कि नहीं, इसके पास कुछ नहीं है। इमाम हसन ने अपने खादिम को बोलाया, कहा जाओ मेरे कुर्ता के जेब में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, इस अल्लाह के बंदे को दे दो ताकि ये मेरे दरवाजे से जा रहा है, ये ऐसे मुस्कुराता हुआ जाए, रोता हुआ ना जाए। इमाम हसन का इतना कहना था कि अब वो बंदा गया, घोड़े पे बैठा, घोड़े को लगाई, घोड़ा आगे चला। 2 मिनट के बाद घोड़ा थोड़ी दूर आगे गया, उसके बाद उस बंदे ने घोड़े को वापस लौटाया, इमाम हसन के कदमों में झुका दिया और झुकाने के बाद कहा, या इमाम, हमने जिस आले रसूल की शान को कुरान में पढ़ा था, आज हमने नजरों से देख लिया है। मैं कहता हूँ कि कयामत तक आपके जैसा ना कोई साबिर हो सकता है, कयामत तक ना आपके जैसा कोई शुक्रगुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक, सुभान अल्लाह। ये हो गया। अब चौथी कड़ी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी है ना, टाइम मेरे पास कम है, आपके पास तो पूरी रात है ना, लेकिन सुनिए बड़े तवज्जो के साथ सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम हुसैन की शादी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुनोगे? सुनो है तो मोहब्बत से बोलो। ज़मीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। इमाम अली मकाम की शादी हो रही है, सुनो, निकाह हो रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पलके भीग रही है, पलके भीग गई है। आलम तसव्वुर में, आलम विजदानियत में, आलम मोहब्बत में नाना जान ने आवाज़ दिया, हुसैन आज तो निकाह का टाइम है, आज तो दूल्हा बने हो, आज रोने का सबब क्या है, आज ये गम चेहरा क्या है, आज ये मायूसी क्या है। शादी के वक्त तो इंसान मुस्कुराता है, शादी के वक्त हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरे लड़के के जब सर पे सेहरा बंधेगा न उस वक्त की कैफियत का आलम क्या होगा। मगर मेरे इमाम है, इमाम अली मकाम दूल्हा बने हैं, शादी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब सुनो, नाना जान ने कहा, हुसैन वजह बताओ, तुमको किस बात ने रुलाया है। नाना जान ने कहा, शहजादे, ए मेरे नवासे हुसैन बताओ तो सही, वजह क्या है, तुम्हारे चुप होने का सबब बताओ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें चुप होना पड़ेगा। इमाम हुसैन कहते हैं, नाना जान, अगर आप मुझको चुप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू ना रहे, तो नाना जान एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? वादा कीजिए। कहा शहजादे कौन सा वादा? कहा नाना जान, मैं जिस खातून से निकाह पढ़ूं उस खातून के बदन से
एक बेटा ऐसा हो कि करबला के मैदान में जब कभी आपकी याद आए मैं उस बेटे को देख लूं, याद बुझ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना जान फरमाते हैं हुसैन क्या कहना चाहते हो? चलो एक बात, दूसरी बात बताओ। कहा नाना जान करबला के मैदान में बाप की भी याद आएगी, बाप के साथ साथ अम्मी फातिमा की भी याद आएगी। नाना जान करबला के मैदान में आपकी भी याद आएगी। नाना जान वादा करो, मैं निकाह तो पढ़ने जा रहा हूँ मगर पहले वादा कीजिए, आप मुझसे ये बोलिए और मुझे तसल्ली दीजिए कि मैं जब ही इस शर्त में ही निकाह पढ़ूंगा, इस शर्त में ही शादी होगी। नाना जान ने कहा क्या चाहते हो? यही चाहते हो ना कि जब करबला के मैदान में नाना की याद आए तो एक बेटा ऐसा हो जिसे हम शक्ले पैगंबर कहा जाए, जिसे हम शक्ले मुस्तफ़ा कहा जाए, जिसको अली अकबर कहा जाए। मेरे आका इमाम अली मकाम की शादी हो रही है, नाना जान दुआ कर रहे हैं। सुभान नाना अल्लाह, जान दुआ सुभान कर, अल्लाह। मौला मेरे हुसैन के नुत्फे से, मेरे हुसैन की नस्ल से एक बेटा ऐसा देना कि मेरा हुसैन करबला में जब नाना को याद करे तो हम शक्ले पैगंबर को देख ले, प्यास बुझ सुभान अल्लाह, जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हुसैन कहते नाना जान दूसरी चीज, बाप को याद करूंगा तो मैं अपने बाप को कहाँ तलाशूंगा? आका फरमाते हैं हुसैन परेशान मत हो, जाओ जब नाना की याद आए तो हम शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर को देख लेना, और जब बाप की याद आए ना तो चचा अब्बास को देखना, क्योंकि अब्बास का चेहरा अली की तरह, अब्बास का दबदबा अली की तरह, अली की अब्बास का अलमदार क्या बाजू अली की तरह, अब्बास का तलवार चलाना अली की तरह, अब्बास अलमदार का मैदान में आना अली की तरह, सुभान अब्बास अल्लाह, का सुभान जहाज अल्लाह। करते वक्त देखना अली की सुभान तरह, अल्लाह, अब्बास क्या का बात है, चलना बेशक। अली का चलना, अब्बास का सुभान बोलना अल्लाह। अली का बोलना, अब्बास की आंखें अली की आंखें, सुभान अल्लाह, अली की सुभान अल्लाह, तलवार, सुभान अब्बास अल्लाह। का जलवा अली का तलवार। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं हुसैन जब नाना की याद आए तो अली अकबर को देख लेना, और जब बाप की याद आए तो चाचा अब्बास को देख लेना, सुभान अल्लाह, जब माँ फातिमा की याद आए तो सैयदा ज़ैनब को देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक शादी हो रही है, आका इमाम हुसैन की पलकें भीग रही है। अब चचा अब्बास, मौला अब्बास, और जानते हो कभी करबला जाना आप, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आप सबको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक करबला की हाजिरी ना हो जाए। यार आमीन बोल दो बुलंद आवाज से। इतनी बड़ी तुम दुआ क्या मांगते हो? 99% दुआ यही आदमी मांगता है, या अल्लाह मेरा मकान हो जाए, दुकान सलामत है, बियाबान सलामत है, खानदान सलामत है, खेत सलामत है, गाड़ी सलामत है, मकान है ना। मगर आज एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, अच्छी लगे कबूल करना, ना अच्छी लगे मुझे वापस कर देना। सुभान अल्लाह। हम सब दुआ मांगते हैं मगर हुजूर सूफी सुल्तान मियां साहब ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, इजाजत है बोल दूं मैं? सुभान अल्लाह। इजाजत है, इजाजत है। दुआ मांगते हो 99% हर आदमी यही दुआ मांगता है। कोई पैसे के लिए कहता है, कोई कहता है मौलाना साहब तावीज़ लिख दीजिए, हमारी लड़की ज्यादा लड़का नहीं है, कोई कहता है हजरत दुआ कीजिए हमारे पास एक गाड़ी है 10 गाड़ी हो जाए, है ना। कोई कहता है अब तो लोग पीर भी बदलने लगे, अब तो सुभान अल्लाह, जब मामला आ जाता है ना तो शाहजहां वापस दूसरा पीर। सुभान अल्लाह। क्या बात है। मालूम होता है कि मतलब ये भी मार्केट का जैसे आलू प्याज आदमी नहीं, ये अच्छा दो फिर अजीब हाल है। लोग मौका पड़ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए पीर भी बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, पीर रूहानी बाप होता है। पहले पानी पियो छान के, पीर करो जान के, और पीर बना लो, फिर कयामत तक के लिए पीर बदला नहीं जाता है। सुभान अल्लाह, अगर सुभान पीर अल्लाह। बदलोगे अल्लाह तुम्हें बदल देगा, तुम्हारी नस्लों को बदल देगा, मगर पीर ना बदलना। मगर सुनो एक पीर का पता मैं बताता हूँ, जिसका चेहरा देख ले खुदा याद आ जाए, समझ गए? सुभान अल्लाह, है ना? सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देख ले बंदा खुदा याद कर ले। अब सुनो बड़ी प्यारी बात बता के जा रहा हूँ। सूफी सुल्तान मियां साहब कहते हैं इस वक्त का बंदा 99% यही दुआ मांगता है। 1% में औलिया अल्लाह है, 99 में सब 1% में औलिया अल्लाह है। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आपके महबूब शायर मौलाना गुलाम साबिर साहब वो भी तशरीफ लाए इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद है ना इन तीनों शोरा से आप सुनना, ठीक? तवज्जो है, तवज्जो, तवज्जो। जोर से बोलो।
इरशाद इरशाद और हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। सुभान अल्लाह अरे सुभान पिता की हद है तेरी इंतहा के बाद। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब सुनो, दुआ मांगा करो। दुआ में जिस तरह मकान दुकान खलियान के लिए दुआ मांगते हो ना, सुनो दुआ में एक बात और बोल दिया करो। क्या बहुत नई बात बता के जा रहा हूँ। हालांकि आजकल यूट्यूब का ज़माना, मोबाइल का ज़माना है, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 99% आदमी दुनियावी चीज़ मांगता है। मौलाना साहब ताबीज़ लिख दो, ये करना है। मौलाना साहब ये काम करना। मौलाना साहब ताबीज़ लिख दो, एक ज़मीन का मुकदमा चल रहा है वो है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है। हुज़ूर सूफी सुल्तान मियाँ साहब क़िबला फरमाते हैं, ए लोगों, अगर फातिह करबला का गुलाम बनना है, अगर शहीद आजम का दम भरते हो गुलामियत का, तो कल से दुआ ये भी मांगना। क्या दुआ मांगना? या अल्लाह, हमें जो कब्र में उतारे, हमारा जनाजा जो कब्र में उतारे, मौला वो कोई आम बंदा ना हो, नबी का सच्चा वफादार आशिक हो, हमारे कब्र में उतारे। हमारा जनाजा जो नहलाए, मौला वो दुनिया में कोई आम बंदा ना हो, बल्कि सच्चा आशिक रसूल हो, वही हमारे जनाजे को नहलाए। हमारे जनाजे को जो कफन पहनाए, हमारे जनाजे में को जो गुस्ल कराए, हमारे जनाजे को जो खुशबू लगाए, मौला किसी आम बंदे से मत लगाना, मत लगवाना। ए मौला, ऐसा करम कर दे कि जब हमारा जनाजा नहलाने के लिए मामला आए, तो आशिक रसूल को सामने भेज देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आशिक बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भेज देना, आशिक इमाम अली अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये दुआ मांगा करो। कब्र बिल्कुल करीब है, रोजाना कब्र के करीब तुम होते चले जा रहे हो। कब दुआ, कब्र के लिए दुआ कब मांगोगे? मकान दुकान बियाबान खलियान के लिए तो हमेशा तो, या कब्र की तारीकी के लिए दुआ मांगा करो। या अल्लाह जो हमें कब्र में उतारे वो आम आदमी ना हो, आशिक रसूल हो, बस वही हमें कब्र में उतारे। सुभान अल्लाह। जो गहवारा में लेके जाए ना, या अल्लाह वही आदमी लेके जाए जो सच्चा वफादार रसूल हो। ए मौला, हमारे जनाजे को जो गुस्ल दे, जो खुशबू लगाए, जो वजू कराए, वही बंदे को मौला दे कि जो बंदा सच्चा आशिक रसूल हो। ये दुआ मांगा करो, तब तुम्हारी कब्र में आज़ादी होगी, तुम्हें कब्र में सुकून से रखा जाएगा। वरना याद रखना, अगर तुम चले गए, तुमने दुआ ये ना मांगी, तो तुमसे ज्यादा गुनहगार तुम्हारे जनाजे में आएंगे, तुमसे ज्यादा शराबी तुम्हारे जनाजे में आएंगे, तुमसे ज्यादा जुआ खेलने वाले तुम्हारे जनाजे में आएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें उतार दिया कब्र में, बताओ क्या हश्र होगा। अगर किसी शराबी ने तुम्हें तुम्हारे कब्र में तुम्हारे जनाजे को उतार दिया, बताओ क्या हाल होगा, है ना। किसी बदअकीदे ने तुम्हें कब्र में उतार दिया, बताओ तुम किस हालत में पहुंच जाओगे। लिहाजा दुआ मांगा करो। अहले बैत की ये चौथी कड़ी इमाम हुसैन की जात है। अब सुन लो, इमाम हुसैन की जात, मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। मौला एक बात हम पूछना चाहते हैं, अच्छा हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा? सुन्नी बगैर फायदे वाला काम ही नहीं करता है, मुसलमान बगैर फायदे वाला सौदा करता ही नहीं जिसमें घाटा हो। मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों, जानना चाहते हो, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सबसे बड़ा इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, उसका हश्र करबला वालों के साथ होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका क्या हश्र बात इमाम है। ज़ैनुल आबिदीन के साथ होगा, उसका हश्र इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बस एक बात सुन लीजिए, कहा गया है कि थोड़ा करबला के हवाले से बोल दीजिए, बस एक बात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला। हम 10 दिन बोलते हैं, 10 दिन में भी कुछ ना कुछ वाक़यात रह ही जाता है ना। ये तो करबला है भाई, इस शहादत की उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रोज़ाना करबला करबला। और एक बात बता दूं, दुआ मांगा करो, अल्लाह करबला की हाजिरी हमें अता करे। कभी आप जाओगे करबला ना, तो ये जो उलमा बयान करते हैं ना, ये जो किताबों में लिखा, ये कुछ नहीं है, इससे हजारों अरबों खरबों गुना आला शान इमाम हुसैन। बहुत बड़ी शान के मालिक है मेरे आका इमाम हुसैन, बहुत बड़ी फजीलत वाले हैं, बहुत बड़ी अजमत। आका ने ऐसी थोड़ी कह दिया है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। वल्लाह क्या शान है, वल्लाह क्या शान है मेरे आका इमाम हुसैन की, वल्लाह क्या शान है मेरे आका इमाम हसन की, वल्लाह क्या शान है मेरे आका इमाम हुसैन की औलादों की, वल्लाह क्या शान है मेरे आका मौलाए कायनात के साहबजादों की, वल्लाह क्या शान है मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब की। अल्लाह अल्लाह। ये प्यारे तारीख़ करबला
अगर मैं है ना अगर मैं शुरू कर दूं तो रात खत्म हो जाएगी, मगर अल मुख्तसर ये बस एक बात सुन लीजिए। मुसलमानों, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, मगर महबूब इलाही कहते हैं सिर्फ 10 दिन में हुसैन की याद नहीं बल्कि जिंदगी की हर सांस में इमाम हुसैन की याद होना चाहिए, जिंदगी के हर मोड़ में मौला अली की याद होना चाहिए, जिंदगी की हर मोड़ में आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन की याद होना चाहिए। इसलिए कयामत तक जितने औलिया आते रहेंगे तब तक मौला अली की मोहर नहीं लगेगी। कोई वली नहीं बन सकता है, कोई विलायत पर फायज नहीं हो सकता है। और सुनो, ये तो बहुत बड़ी शान है। लोग कहते हैं ये अली अली करते हैं, ऐसा लगता है ये मशकूक हो गया है। कोई कहता है नहीं ये खाली सहाबा सहाबा करते हैं, ऐसा लगता है ये मशकूक हो गया है। सुनो, ना खाली सहाबा सहाबा करने से कोई मशकूक होता है, ना खाली आए फज़ाइल अहले बैत बयान करने से कोई मशकूक होता है। सुनो, वजह क्या है? एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर उठे, उठने के बाद बाहर आए, मौला अली को देखा, मुस्कुराने लगे। जोर से बोलो, मुस्कुराने लगे। अच्छा, चुपचाप हो गए, मौला अली ने कुछ नहीं पूछा। एक दिन मौला अली को सिद्दीक़ अकबर ने देखा, सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराने लगे, सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराने लगे। अब यहाँ सिद्दीक़ अकबर ठहर गए। ए अली, एक बात बताओ, एक बात बताओ। मौला अली ने कहा सिद्दीक़ अकबर तुम भी एक बात बताओ। कहा क्या बात है? कहा एक बात बताओ, कल जब तुमने मुझको देखा था तो मुस्कुराया क्यों था? मौला अली ने पूछा सिद्दीक़ अकबर से, सिद्दीक़ अकबर कल जब तुमने मुझको देखा था तो मुस्कुराया क्यों था? कहा मुझे नबी का फरमान याद आ गया था, मुझे नबी की हदीस याद है। कहा कौन सी हदीस है पाक? कहा नाना जान फरमाते हैं, नाना जान का फरमान है कि जब तक जन्नतियों के अमाल नामे पर अली मोहर नहीं लगाएंगे कोई जन्नत में जाएगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमाल नामे पर अली मोहर नहीं लगाएंगे कोई जन्नत में जाएगा नहीं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ऐ मेरे ऐ अली तुमने क्यों मुस्कुराया है? अब तुम भी वजह बताओ। मौला अली कहते हैं मुझे भी नाना जान का फरमान याद आ गया, मुझे भी आका की हदीस याद आ गई। कहा क्या? कहा है सिद्दीक़ अकबर तुमने क्या कहा कि नाना जान का फरमान है कि जब तक अली की मोहर नहीं लगेगी कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अबू बकर सुनो, मुझसे भी नाना जान ने कहा ऐ अली खबरदार खबरदार, उसके अमाल नामे पर मोहर मत लगाना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार ना हो, जिसके दिल में उस्मान गनी का प्यार ना हो, जिसके दिल में मौला अली का इश्क ना हो। अबू बकर से मोहब्बत करने वाला भी जन्नती है, अली से प्यार करने वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, हाँ अगर दे सकते हो इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, मेरे आल से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न कोई गलती हो गई हो तेरी बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक शेर की फरमाइश है, उसको सुन ले अहले बैत के हवाले से। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, मगर आपसे गुजारिश ये है आला हज़रत का फरमान याद रखना। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? नबी की महफिल में जाया करो तो ये सोच के जाया करो आका आना हमारा काम है, मंजिल तक मकसूद तक पहुँचाना आपका काम है। कोशिश ये करना कि जब तक महफिल का इख्तिताम ना हो जाए तब तक यहाँ से उठना नहीं। ये जितने शोरा को आप देख रहे हो ना, ये बड़ी जद्दोजहद करने के बाद मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुक़द्दर है, पैसा भी कोई माने नहीं रखता, समझ गया आप कहोगे हम ज्यादा पैसा देंगे, नहीं कभी बुला के देखना, समझ गया। ये तो इनका मतलब इनकी करम नमाजी है, इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस है कि इस देहात की सरजमीन पर है ना आपके दयाल में ये बड़ी मोहब्बत से ना जाने कहाँ कहाँ का सफर करके आ गए ना। ये बड़ी ये आते क्यों ना आए, थोड़ी है हुसैन ने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है हुसैन को हसीन मान ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। से बोलो अगर इमाम हुसैन को सच्चा हसीन, हुसैन से बड़ा हसीन कौन? सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से बड़ा कोई हसीन है? हुसैन को हसीन मान ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थक गए, थकना तो हमको चाहिए। हुसैन का दीवाना थका देता है, थकता नहीं है ना। जोर से और जोर से बोलो हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अमीन अल्लाह। बिन अमीन मान लो। और भाई जबी साहब बहुत बड़ा शेर, सही बता रहा हूँ, यानी मुझे भूल जाएंगे लेकिन मुझे जब आप याद
याद करेंगे, ये शेर जरूर याद रखेंगे। हुसैन को हसीन मान लो, सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो। चलो ये नहीं मानते हो तो कम से कम ये मान लो कि खुद मोइनुद्दीन ने कहा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान जोर से अल्लाह। जोर से जोर से। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन माने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन को ही दीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, हुसैन को ही दीन मान लो, सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो। कोई कहता आसमान में 7 दरवाजे, कोई कहता जन्नत में 7 दरवाजे हैं, कोई कहता जमीन में 7 तबक है, कोई कहता आसमान में 7 तबक है। ये सब अलग बात है, असल में क्या है बता दूं। इसमें कई शेर मगर आखिरी शेर सुन लीजिए। ये सारी कायनात की जगह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। ये सारी कायनात की जगह, ये सारी कायनात की जगह, हुसैन की जमीन मान ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो, सुभान अल्लाह, हुसैन की जमीन मान ला। सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो। खुद मोइनुद्दीन ने कहा, सुभान अल्लाह। खुद मोइनुद्दीन ने कहा क्या, हुसैन को ही दीन मान लो, सुभान अल्लाह। अमीन बिल अमीन मान लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न कोई गलती हो गई हो इन उलमा के सामने मौला तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। कायनाते दो आलम में हुसैन इब्न अली का